हरे कृष्ण महाराज और साहब महाराज। धन्यवाद धन्यवाद। जय हृदय भक्ति आशीर्वाद स्वामी महाराज जी की जय। प्रभुपाद की जय। So are you ready? Yes, yes, Maharaj. You all are ready. Yes, Maharaj. Okay. So today is Ekadasi. We can, if you permit, we can sing the Ekadasi bhajan. Yes, Maharaj. Please, please. Shuddha Bhakta Charan Renu. जी महाराज। Perfect, perfect, perfect. Okay. Your permission needed, na? अरे महाराज, please. Yeah, your servant. Okay. So everybody will follow the bhajan. Yes, 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 Maharaj. Yes, Maharaj. Hare Krishna. Shuddha Bhakta Charan Renu Bhajan Anukula. Shuddha Bhakta Charan Renu Bhajan Anukula. Bhakta Seva Parama Siddhi Premalati Karamula. Bhakta Seva Param Siddhi Premalati Karamula. Shuddha Bhakta Charana Renu Bhajan Anukula. Madhavati Bhakati Janani Jatane Palana Kori. माधवती भक्ति जननी जतने पालन कोरी. Krishna Vasati Vasati Boli. Krishna Vasati Vasati Boli. Paramadare Bori. Paramadare Bori. Shuddha Bhakta Charana Renu Bhajan Anukula. Gaura Amar Je Savasthane Karalabhamana Range. Gaura Amar Je Savasthane Karalabhamana Range. Se Savasthana Haribo Ami. Se Savasthana Haribo Ami. Pranai Bhakta Sanghe. Pranai Bhakta Sanghe. Shuddha Bhakta Charana Renu Bhajan Anukula. Vidanga Vadya Sunite Mana Avasara Sada Jache. Vidanga Vadya Sunite Mana Avasara Sada Jache. Gauravihita Kirtana Shuni. Gauravihita Kirtana Shuni. Anande Hridaya Nache. Anande Hridaya Nache. Jugala Murti Dekhiya Mora Paramananda Hoya. Jugala Murti Dekhiya Mora Paramananda Hoya. Prasad Seva Korite Hoya. Prasad Seva Korite Hoya. Jaya Sakala Prapancha Jaya. Jidi Grihe Bhajana Dekhi Grihet Goloka Bhaya. Charana Siddho Ganga
चरण सिद्धू देखिया गंगा दुख न सीमा पाया। तुलसी देखी जुड़ाय प्राण माधव तोषणी जा। माधव तोषण जा। गौर प्रिय शाक सेवने गौर गौर प्रिय प्रिय शाक सेवने जीवन सार्थक मानी जीवन जीवन सार्थक मानी। भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाय जाहा। भक्ति विनोद विनोद कृष्ण कृष्ण भजने भजने अनुकूल अनुकूल पाय जाहा। प्रति दिवसे परम सुखे प्रति प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार करे ताहा स्वीकार स्वीकार करे करे ताहा। तव कत चरण रेण भजन अनुकूल सुधव भगत चरण रेणु भजन भजन अनुकूल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय राधे श्याम राधे राधे श्याम जय राधे श्याम निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय पाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सदश्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की जय। श्री वैष्णव भक्त वृंद की जय। द्वादशी व्रत की जय। चरितामृतम की जय। श्री द्वारका मंदिर के भक्तगण की जय। भक्त वृंद की निताय जय। प्रेमानंदे हरि 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 बोल। ओम नमो भगवते श्री चैतन्य चंद्राय ओम नमो भगवते श्री चैतन्य चंद्राय। ओम नमो भगवते श्री चैतन्य चंद्राय ओम नमो भगवते श्री चैतन्य चंद्राय। ओम नमो भगवते श्री चैतन्य चंद्राय ओम नमो भगवते श्री चैतन्य चंद्राय। श्री चैतन्य चरितामृत से पाठ मध्य लीला अध्याय है 19 श्लोक संख्या 151। आज यहीं से शुरू करेंगे। भक्ति के दुर्लभता को बताने के बाद में अभी भक्ति कैसे प्राप्त होता है, उसका क्रम विकास कैसे है, ये बताते हैं महाप्रभु भगवान। पहले भक्ति है क्या, उसका कितनी दुर्लभता है, हाउ रेयर इट इज, ये इम्पोर्टेंस थोड़ा मार्केटिंग के करने के बाद अभी भक्ति कहाँ से प्राप्त होता है, किस प्रकार उसको पोषण, किस क्रम विकास वर्धन, ये सब बारे में बताते हैं। तो ब्रह्मांड भ्रमित को न भाग्यवान जी गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड भ्रमित को न भाग्यवान जी गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज।
सारे जीव अपने अपने कर्म के अनुसार समुच्चय ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। इनमें से कुछ उच्च लोक को जाते हैं, कुछ निम्न लोक को। करोड़ों जीव में से कोई एक भाग्यशाली होता है जिसे कृष्ण की कृपा से गुरु का सानिध्य प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है। कृष्ण तथा गुरु दोनों की कृपा से ऐसा व्यक्ति भक्ति रूपी लता के बीज को प्राप्त करता है। देखिए, ये जो टेक्स्ट है इसमें ये भगवान की साक्षात श्री गौरव भगवान बोलते हैं, ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव। पहले जीव का वर्णन कर चुके हैं इस ब्रह्मांड में, कितने स्थावर जंगम और जंगम में कितने भेद है, फिर उसमें भी कितने भेद है, पर मनुष्य कितने अल्पतर है, मनुष्य में कितने ग्रेडेशन है, कितने वैरायटी को ला करके जो धर्म आचरण करने वाले, वेद नियम को मान करके धर्म को सचमुच आचरण करने वाले कितने रेयर भक्त होते हैं, ना मात्र भक्त जो धर्म को सचमुच पालन करना चाहते हैं। और उनमें से भी धर्माचारी से भी कई लोग हैं जो कर्मी है। धर्म मानते हैं, धर्म के तो कई शास्त्र आदि में बता गया, सो कर्म करना, कर्म करके स्वर्ग सुख आदि भोगना तो 90% चले गए। उसमें कुछ बचे, उसमें अरे ना सिद्धि के चक्कर में पड़ते हैं, और सिद्धि से भी कोई बचे, बड़े कोई ज्ञानी महाज्ञानी ध्यानी, वो बोलेंगे भाई मुक्ति हो जाएंगे झंझट का, वो साहिब जो मुक्ति में ब्रह्मलीन होना चाहते हैं। उनसे भी बच करके कोई हो जो भगवान को जानना चाहेगा, भगवान को जानेगा। इसलिए कोटि स्वपी महामुनि, करोड़ों करोड़ों ज्ञानी मुक्त जन से भी श्रेष्ठ एक भक्त है। भक्तों का दुर्लभता इतने उच्चतक बता करके बताते। इसीलिए इस ब्रह्मांड में कोई व्यक्ति को भक्ति करने का अगर सुयोग मिला, को प्राप्त किया, तो उससे बढ़कर भाग्य कुछ हो ही नहीं सकता। आप और हम सोचते हैं कि किसको धन मिल गया, अच्छा रूप मिल गया, अच्छा ज्ञान मिल गया, अच्छा और बाकी सारे सुविधा को आराम ऐश का मिल गया, थोड़ा सुख सुविधा प्रतिष्ठा लाभ मिल गया, तो बड़े भाग्यवान है। इतना सुख, इतना भाग्य था, देखो क्या चेहरा है, क्या ज्ञान, क्या उसका प्रसिद्ध, सब उनका लक ऐसा है कि ये बन गया, जिसमें हाथ लगाता है वो हो जाता है। भाग्य की ऐसे हम सराहना करते हैं। लेकिन भगवद गीता में भगवान के भाग्य की बात कहे, बोले सुकृतिवान वो है, चार प्रकार के वो गिना दिए, 4 प्रकार के सुकृतिवान। बोले आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञान। आर्त मतलब कोई भी आप हमारे सामाजिक लोग को उनको सौभाग्यवान नहीं कहेंगे। आर्त मतलब जो दुख की मारे भाग रहा है, बचाओ बच्चा, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, हेल्प मी। कोई गली में बसता है तो बचाओ बचाओ मुझे, उसको कोई बोलेंगे बड़ा भाग्यवान है। भगवान बोलते भाग्यवान नंबर 1 है। अर्थार्थी जो अर्थ हमारे 10 रुपया दे दो भाई बाबू, दे दो पैसा दे दो, कि भीख मांगता है हाथ बता करके, उसको कोई बोलेगा कि सौभाग्यवान है। लेकिन भगवान की खाता में, तो क्यों भगवान को भाग्यवान कहते हैं? क्यों कि भगवान पहले लाइन में कहे ये जो 4 प्रकार भक्ति सुकृतवान भाग्यवान, इसलिए कहते क्यों भजते माम, ये मेरे पास आते हैं। और किसी के पास जाते हैं? ब्यांक के पास नहीं गए, कोई बड़े आदमी के पास नहीं गए, और किसी के पास नहीं, किसी के पास नहीं गए। ये आरती स्थिति में, अर्थार्थी अर्थ पाने की स्थिति में, कोई जानने का स्थिति में, जान चुकने बाद भी मेरे के पास आते। तो ले दे करके किसी भी प्रकार से कोई भगवान के पास जाए, यही महासौभाग्य है। भगवान उन्मुखी है ना, हरि के तरफ मुंह मोड़ना ही सबसे श्रेष्ठ भाग्य है। हरि से मुंह विमुख हो जाना ये सबसे बड़ा अभाग्य। तो इसी को भगवान कहते हैं, वहां पर पहले लाइन से कहते हैं, ब्रह्मांड में तो करोड़ों लोग भ्रमण करते हैं अलग अलग प्रकार से, लेकिन कोई भाग्यवान, बहुत रेयर को भाग्यवान जीव है जो कृष्ण को पास जाता है। तो कृष्ण की कृपा से ही कृष्ण उनको गुरु की व्यवस्था करते हैं। गुरु का प्राप्ति कृष्ण कृपा से ही होता है, और फिर गुरु और कृष्ण का कंबाइंड मर्सी से, दोनों की कृपा से मिल करके भक्ति लता के बीज प्राप्त करते हैं। ये भक्ति की शुरुआत के स्तर भगवान स्वयं बताते हैं, कैसे भगवान भक्ति किसी को प्राप्त होता है। बोलते ऐसे एरे गेरे को भक्ति ऐसे नहीं मिल जाता, पूरे ब्रह्मांड को बताते हैं। ये इस दिल्ली नहीं, दिल्ली के अंदर ये द्वारका नहीं, द्वारका अंदर सेक्टर 13 ऐसे नहीं बोलते, सेक्टर 13 ये नहीं बोलते, कंप्लीट ब्रह्मांड यूनिवर्स। और एक यूनिवर्स नहीं है,
ब्रह्मांड भ्रमित कहना कि कभी इसी ब्रह्मांड में किसी उस ब्रह्मांड में, तो जितने सारे ब्रह्मांड है अनंत कोटि ब्रह्मांड को ले लिए, अनंत कोटि ब्रह्मांड के अंदर जितने अनंत कोटि जीवगण है, उनमें से इस ब्रह्मांड से उस ब्रह्मांड, उस ब्रह्मांड से उस ब्रह्मांड तक घूमते फिरते जितने ब्रह्मांड के जीवगण है, उनमें से कोई वास्तविक महासौभाग्य के जिसका उदय होता है, वो कृष्ण भक्ति को झुकता है और कृष्ण सेवा के प्रवृत्ति, कृष्ण भजन के प्रवृत्ति मन में आता है। और फिर कृष्ण इस मनोभाव को जान करके उनकी व्यवस्था करते हैं कि गुरु की प्राप्ति कराते हैं, प्रतिनिधि को भेजते हैं, और फिर कृष्ण की कृपा से, गुरु की सहायता से उनको भक्ति लता के बीज प्राप्त होता है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, जब हम ब्रह्मांड कहते हैं तो हमारा आशय समुच्च ब्रह्मांड या करोड़ों के पुण्य से होता है। करोड़ों ब्रह्मांड में वाली बता दिया उसको। तो इसमें जन्म जन्मांतर तक भटकते 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 कोई असंख्य जीव में से कोई भाग्यवान जीव होता है जो कृष्ण के उन्मुख होता है और कृष्ण की कृपा से गुरु के संपर्क में आता है। कृष्ण हर एक के हृदय में स्थित है। यदि मनुष्य कुछ चाहता है तो कृष्ण उसकी इच्छा पूर्ति करते हैं। तो इसलिए संयोगवश भाग्यवश जीव कृष्ण भावनामृत आंदोलन के संपर्क में आता है। मतलब जो इस इस्कन मूवमेंट में आया, ये महाभाग्यवान, यही मानना पड़ेगा, बहुत बड़े भाग्यशाली। और यह गुरु कृष्ण प्रसाद कहलाता है। और कृष्ण की कृपा से उनको एक प्रतिनिधि, उनके कृष्ण के गुरु प्राप्त होते हैं, गुरु से मिलने के अवसर प्रदान पाता है। गुरु से मिलने का अवसर प्रदान करते हैं भगवान, और इस गुरु और कृष्ण के प्रसाद कहलाता है। जैसे गुरु की प्राप्ति और कृष्ण की कृपा, गुरु कृष्ण के प्रसाद, कृष्ण सारे जीव पर अपनी कृपा का दान करना चाहते हैं, और ज्यों ही भगवत कृपा की कामना जीव करता है, तुरंत ही उसे गुरु रूप में मिलने का अवसर प्राप्त होता है। भगवान स्वयं कराते हैं, अंतर्जामी है ना, वो व्यवस्था करते हैं। साधु संत साथ सब देते हैं, कभी खुद ही आ जाते हैं। भगवान स्वयं अंतर्जामी रूप में अंदर से मदद करते हैं, लेकिन हम इतने स्मार्ट नहीं है उनके आदेश को कोऑर्डिनेट कर पाए, समझ पाए, तो इसलिए बोले ये मूर्ख है, उसको इसी नहीं समझेगा, तो सामने से आकर के एक व्यक्ति धारण करके मूर्ति रूप में, गुरु के रूप में आकर के समझाते हैं। तो इन दोनों की सहायता से, कृष्ण के कृपा से जो भक्ति लता के बीज प्राप्त होता है। अभी हम लोग ये प्रश्न एक मन में सोचिए, भक्ति लता बीज क्या है? हम जानते हैं कोई भी पेड़ है, फल है, कोई चीज है, उनका सीड तो होता ही है, सीड से बनता है सारे। तो ये भक्ति को एक लता के साथ तुलना किया गया, क्रीपर के साथ, हिंदी में बेल कहते हैं, इसके साथ तुलना किया गया, क्योंकि भक्ति स्त्रीलिंग है और लता भी स्त्रीलिंग है। क्योंकि जैसे स्त्री कोई बिना पुरुष के सहायता से उनका काम नहीं बन पाए, तो इस प्रकार लता कोई पेड़ के सहायता के बिना उड़ नहीं सकता। बिना आश्रय न वर्तन्ति कविता वनिता लता। बिना आश्रय में कविता, वनिता मतलब स्त्री और लता, ये आश्रय विहीन, आश्रय के बिना उनका पोषण और विकास नहीं हो सकता। तो इसलिए उनका आश्रय, तो इस प्रकार लता ये स्त्रीलिंग भक्ति, तो उनको ही आश्रय चाहिए। तो भक्ति एक लता है। तो इस लता का बीज कहाँ से तो उगा, न बीज से उगता है, वो बीज क्या है? यहाँ से इस भक्ति लता के उद्गम होता है। वो बीज और कुछ नहीं है। इस चर्चा पर, भगवान की इस शिक्षा पर ये आलोचना करके देखने से पता चलता है, महत कृपा के आश्रय में कृष्ण भजन की जो आकांक्षा है, वही है भक्ति लता बीज। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर किसी प्रकार से आपके मन में कृष्ण भजन करने का इच्छा आ गया, आप अपने आप से कृष्ण भजन करने के लिए शुरू किए, तो उसको भक्ति लता बीज नहीं कहा जाएगा। ध्यान दीजिए, आप बोलेंगे अपने आप में आपको सुकृत था, किसी प्रकार से आप कृष्ण में मन लगा करके, मन लगा और कृष्ण भजन करने लगे, क्योंकि मंत्र तो चारों तरफ में, किताब में इधर उधर चारों तरफ से इस्कन वाला तो हल्ला कर दिए, चारों तरफ जहाँ देखो तहाँ मिल जाता है, लिपलेट में, एडवर्टाइज में, हर प्रकार मिलता है। तो कहीं से लेकर के बोले गुरु क्या दर्द थे, आप आपने शुरू किए भजनांग की अभ्यास भी शुरू करना कर दिए, और जब भी सब कर दिए, बोले उसको भक्ति लता बीज कहा जाएगा? बोले ना, महाप्रभु तो सीधा मना कर दिए, बोले ना,
आपने आपके प्रयास से अब कृष्ण की सेवा, कृष्ण के भजन कर सकते हैं, लेकिन वो भक्तिलता बीज नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान ये क्लियर कट बोलते हैं, दो आदमी का कंबाइंड वर्षी होना चाहिए। गुरु कृष्ण प्रसाद में ही भक्तिलता बीज मिलता है। आपने केवल कृष्ण कृपा के बल पर नहीं, आपके प्रसाद, आपके बल पर नहीं प्राप्त कर सकते ना, ये नकार दिया गया। क्यों? इसमें क्या कमी रहता है भाई? हम भी किताब पढ़ करके उसी में से हम भजन करते हैं, 4 नियम पालन करते हैं और लेक्चर भी सुन लेते हैं, सब कुछ करें, कैसे करें? बोले आप कर सकते हैं, लेकिन शास्त्र में यहाँ कहा गया महत कृपा बिनो पुनो कर्मे भक्ति नहीं, भक्ति दूरे रहू संसार नहीं खैर। संसार तो नहीं होगा, भक्ति की क्या, कृष्ण भक्ति दूरे वो नहीं हो सकता। महत कृपा के बिना ये हो ही नहीं सकता। महत कौन है? महत शब्द से गुरु कृष्ण की कृपा की महत कहते हैं। ये महापुरुष है, गुरु महान पुरुष है, तो उनकी कृपा से आवश्यकता है। आपने बल पर, जैसे किताब में तो सारे चीजें लिखा है, फिर स्कूल कॉलेज में जाना जरूरत क्या है? सर्टिफिकेट नहीं हो सकता, ये जाना जरूरी है। तो उसको और एक उदाहरण, एक आचार्य ने एक बड़ी उदाहरण अच्छा दिए, लेकिन आप लोग दिल्ली वाले समझ पाएंगे कि नहीं, मेरा डाउट है। क्योंकि उन्होंने उदाहरण दिए धान। धान जानते ना आप लोग जिसको राइस बोलते हैं। फिर राइस तो चावल को बोलते हैं भैया। राइस बनता पहले प्याडी होता है। प्याडी देखे होंगे कि नहीं आप दिल्ली वाले? देखें? तो टीवी में देखे होंगे शायद। नहीं तो नेट पर, नहीं तो इंटरनेट में ढूंढना पड़ेगा प्याडी क्या है, कैसा होता है, कैसे दिखते हैं। इसीलिए मैं डाउट कर रहा हूँ समझ पाएंगे कि नहीं। वो आचार्य पुराने थे, बड़े गोस्वामी, बड़े समझाए, बड़े बड़े अच्छी समझाते हैं। बोलते हैं जो धान है, धान है बीज है, धान से चावल बनता है। चावल को कितने आप जमीन में बो और कितने भी पानी खाद दो, कभी पेड़ नहीं उगेगा। चावल तो हो ही नहीं सकता, और धान से ही होगा। और धान और चावल में अंतर क्या है? धान का जो चावल के ऊपर जो छिलका है ना, वो छिलका अगर साथ हो तो कहा जाएगा धान, वो छिलका को उतार दो हो गया चावल। यही अंतर है। जस्ट एक कवर रहता है, एक आस्तरण रहता है उसके ऊपर, वो आस्तरण के साथ चावल रहे तो उसको धान कहा जाता है, प्याडी कहते हैं। और आस्तरण को किसी प्रकार से निकाल दो तो ये चावल कहलाएगा, है ना नहीं? तो अभी देखते हैं चावल को कितने भली प्रकार से बढ़िया खेती से आप वो करके बढ़िया सिंचाई, बढ़िया केयर करो, कितने बढ़िया नर्सरी में डालो, पेड़ उगेगा, अंकुरित होगा? नहीं, नहीं हो सकता, नहीं हो, क्योंकि उनके ऊपर आश्रय महत कृपा नहीं है। ये जो ऊपर का लेयर है दैट इज महत कृपा, यही आश्रय। वो उसको छोड़ देगा, जब पेड़ अंकुरित होगा देखेंगे जो ऊपर की कवर है ना वो वहीं पड़ा रहेगा, सड़ जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन अंकुरित होने तक ये होना जरूरी है। अंकुरित एक बार हो गया फिर कोई आवश्यकता नहीं उसका, तो वहीं पड़ा रहेगा। फिर लता जो बीज है, बीज फट जाएगा, उसे कवर भी रहेगा, पड़ जाएगा, फिर लता आपने बढ़ते चला जाएगा। लेकिन अंकुरित होने के लिए ये आश्रय बहुत आवश्यकता है। विदाउट दिस कवर नेवर एवर। तो इसी प्रकार हम गुरु की कृपा के बिना उसको भक्ति कहा ही नहीं जा सकता। लता हो गई नहीं। लता तो हो जो बीज से अंकुरित हो तभी ना। पहले अंकुर कहते हैं जो लता के पहले का बात है, और अंकुर के पहले के बाद वही बीज। वो बीज विथ कवर होना चाहिए, विदाउट कवर। कवर क्या? ना आश्रय, प्रोटेक्शन। वो प्रोटेक्शन के बिना यू विल नेवर एवर ट्राई टू गेट, आप अंकुर हो नहीं सकता। यही जो प्रोटेक्शन है इसे कहते हैं गुरु कृपा या महत कृपा। उसके बिना हो ही नहीं सकता। एक कवर के बिना। अब जो लोग धान जानते हैं तो क्या है वो समझ पाएंगे। तो इसी को शास्त्र में कहा महत कृपा के बिना कोना कर्म भक्ति नहीं। किसी भी प्रकार कर्म कर लो, कितने दान पुण्य कितने बढ़िया कर लो, भक्ति नहीं हो सकता, क्योंकि ये बहुत आवश्यकता है कवर, ये प्रोटेक्शन। इसीलिए भक्तिलता बीज को कहा गया कि महत कृपा के आश्रय में कृष्ण सेवा की जो आकांक्षा है, कृष्ण भजन की प्रवृत्ति जो आकांक्षा, उसी को कहा गया भक्तिलता बीज। भक्तिलता बीज के ही व्याख्या है। उसको केवल कृष्ण भजन की प्रवृत्ति इसको नहीं कहा जाए ना। महत कृपा के आश्रय के बिना केवल प्रवृत्ति बीज नहीं हो सकता। बीज होगा कि हमेशा महत कृपा के आश्रय में कृष्ण भजन की जो प्रवृत्ति है, जो आकांक्षा है, वो कहा जाए भक्तिलता बीज। तो वो प्राप्त होता है क्योंकि महत कृपा के बिना हो ही नहीं सकता, इसलिए महत कृपा।
तो महत कौन है? वही है साधु भगवान। भगवान का जो है वही महत है, वही महान है, संत है, महाजनगण वही है जो भगवान के निजजन होते हैं। तो किसी के आश्रम में जाना पड़ेगा। यहाँ तक भी यही चैतन्य चरितामृत एक जगह में बताया गया कि दीक्षा पुरस्करण आदि अपेक्षा ना करे, जिह्वा स्पर्श से आचंडण उद्धारे, है ना? नहीं, ये नाम के इतने शक्ति है, इतने पावरफुल है दिस होली नेम। अब कोई इनिशिएशन का पुरस्करण का कोई आवश्यकता नहीं, आप केवल नाम उच्चारण करो, नाम जप करो, यू गेट लिबरेटेड। बोलेंगे फिर इसे तो शास्त्र में तो मना कहा गया, कोई जरूरत नहीं गुरु का, फिर ये क्या? अरे भैया ये ठीक, ये नाम का इतने शक्ति है, नाम उच्चारण करने से आप मुक्ति दशा को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन हम लोग तो मुक्त होना नहीं चाहते। ये इसके पहले होता ना, मुक्ति सिद्धि काम है, इसको बात दिया, भक्ति हो ही नहीं सकता। मुक्ति अनवांटेड चीज है, जहां मुक्ति चाहेंगे तो भक्ति आएगा कैसे? रूप गोस्वामी तो यहाँ तक कह दिए, मुक्ति पिशाची है, तारा मध्य मुख्य वांछा कैतव प्रधान, जहां है ते कृष्ण भक्ति है अंतर्धान। यहाँ तक कह दिए, बड़े खतरनाक। बोली जितने बाकी सारे इच्छाएं हैं, सिद्धि का, भोग का, और कोई इच्छा है, ये सबसे खतरनाक है मुक्ति वांछा। तारा मध्य मुख्य वांछा है कैतव प्रधान, द मोस्ट चीटिंग प्रोपेंसिटी, नंबर 1 चीटर है, ऐसे ठगता है। तो ये मुक्ति की वासना जो है वो अगर आ गया, जहां है ते कृष्ण भक्ति है अंतर्धान, गायब, कृष्ण भक्ति पर हो ही नहीं सकता, नेवर। तो मुक्ति तो बड़े खतरनाक है। तो इसलिए हम जब मुक्ति होना चाहते हैं तो नाम को दिखे क्या जरूरत नहीं। लेकिन अगर भक्त होना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, कृष्ण सेवा करना चाहते हैं, तो कोई सेवक के कृपा आवश्यकता है, सेवक की सहायता आवश्यकता है। तो इसलिए भक्ति महत कृपा के बिना हो ही नहीं सकता, शुरुआत से महत कृपा से। तो यहाँ प्रभुपाद जी ने एक उदाहरण दिए हैं कि कोई ऐसा कोई महत कृपा करके किया कि भाग्य को प्राप्त किए, भक्ति प्राप्त होता महाभाग्य से, ऐसी कोई भाग्य की प्राप्त हुआ कृष्ण भक्ति की महत कृपा से। प्रभुपाद जी ने तुरंत उदाहरण दिया नारद जी के। बोले देखिए आप नारद जी के आप सभी जानते हैं, कौन भक्त है जो नारद जी का हिस्ट्री नहीं जानते? भागवत के प्रथम स्कंद में कथा था। नारद जी ने एक दासी पुत्र थे और उनके माँ तो मेड थी, और उनके किसी माने में उन्होंने कुछ साधुओं की सेवा करने के लिए चांस मिल गया। चतुर्मास के समय भक्ति वेदांती आए थे, उनका माँ को उनकी सेवा करने का मौका मिला, तो उसी कारण में उनके बेटा जो 5 साल का लड़का था वो भी उनके संग करने का मौका मिला। देखिए ये किसी भी जेन तेन प्रकार है, किसी प्रकार से उनको थोड़ी ना पता था वो मेड को कि मुझे संतों की सेवा करना पड़ेगा, ना ये लड़का को थोड़ी ना पता था। लेकिन किसी प्रकार से जब भाग्य उदय होता है तो अपना आपका और हमारा हाथ में नहीं होता, ये दैव से होता है। भाग्य दैव नेत्रेण, देवताओं ने पूर्व जन्म के संस्कार, उससे भाग्य निर्मित होकर आता है, तो संस्कार की भाग्य है। तो किसी पूर्व संस्कार के कारण ये साधुओं की संगति प्राप्त हो गया बचपन से। जब वो बिल्कुल 5 साल के बालक थे नारद, तभी वो साधुओं की संगत प्राप्त हो गया, महापुरुषों की संगत प्राप्त हो गया। और ऐसे संगत प्राप्त हुआ कि क्योंकि ये संस्कार उनके अंदर था पहले से, तो इसलिए वो खेल कूद छोड़ करके मन लगा कर साधुओं के पास बैठे। और साधु लोग जरूर ध्यानी नहीं होंगे तो हरे कृष्ण वाले होंगे ही, क्योंकि कोई अगर ध्यानी ज्ञानी वाले साधु मिल गए तो आप सो जाएंगे, क्योंकि वो तो नाक कान बंद करके ऐसे सीधा आसन लगाकर बैठ जाएंगे, तो आप भी सो जाएंगे। लेकिन ये ऐसे वाले साधु नहीं थे, ये तो अमलोला पार्टी के थे, हरे कृष्ण पार्टी के थे। वो हंसा कर पेट दर्द कर देंगे आपके आपको सुलाने नहीं देंगे, सोने नहीं देंगे आपको, बोलेंगे उठो कीर्तन करो, ताली बजाओ, नाचो, गाओ, खाओ। ये इस्कन पार्टी के थे वो भक्त संतगण। तो एक्टिव हो गया लड़का, और खेल कूद तो वही खेल के बढ़िया खेल है, सुंदर दर्शन भी मिलता है, प्रसाद भी मिलेगा, नाच गान को सब तो वही तो चाहते हैं, सुखी होने का माध्यम। तो खुश होकर के लड़का जुट गया उनके साथ, और 4 महीने के अंदर वो बता गया, एक बार
अनुमोदितो दिजे, उचिष्ट लेपा अनुमोदितो दिजे, श्लोक आप भागवत में याद करते होंगे। उनसे पूछ करके एक बार उनके पत्तल में लगा था कुछ खीर खाते, उसे चाट कर खा लिए। सकृदेव एक बार उनके झूठन को खा लिए, इतने वायरस था उसमें कंटामिनेट हो गया, नारद जी भी पकड़ गया, बीमारी उनको पकड़ गया। जैसे संत की बीमारी था, नारद जी को ही बीमारी हो गया, वो भी मंगल आरती उठने लगे दूसरे दिन से। अब तो मंगल आरती नहीं आते थे प्रसाद के समय बैठ जाते थे, लेकिन जो झूठन जब से खाए दूसरे दिन से 4:30 बजे दिखाई देने लगे, ये बीमारी लग गया। अब पॉजिटिव आ गया कोरोना। जब कोरोना हो जाता है पॉजिटिव, तब फिर मंगल आरती में दर्शन हो जाता है। तब फिर शुरू हो गया मंगल आरती से लेकर शयन आरती तक सारे काम में बिल्कुल 3 बार क्लास होता, 3 बार आरती, 3 बार भजन पूजन प्रसाद सब में लगे बिल्कुल, पर पॉजिटिव आ गया उसमें। तो फिर यही है महासौभाग्य। और इसी के 4 महीने के अंदर उनके अंदर इतने पॉजिटिवनेस आ गया कि उन्होंने वो रोने लगे। जब भक्त लोग जाने लगे, संतगण जाने बोले हम टाइम हम जा रहे हैं, बोले वो रोने लगे, मैं क्या करूं? उनको नाम दीक्षा दे दी, माला पकड़ा दे, बोले बेटा भजन करो, कोई चिंता की बात नहीं। और उन्होंने भजन सीरियसली शुरू किए 5 साल की उम्र से। ऐसे भजन में निष्ठा आ गया उनके। 4 महीने के ट्रेनिंग कोर्स में ही वाज सो सीरियस। हम लोग 4 साल में नहीं हो पाते सीरियस, क्योंकि पता नहीं हमारा संस्कार ही खराब है, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम मेरा कुछ तो होगा, जो भी हो। लेकिन 4 महीना का ट्रेनिंग प्रोग्राम नारद जी के था, वो थोड़ी अंडर एज थे, 5 साल के थे। हम लोग तो 20 साल के बाद ज्वाइन करते हैं, तब भी नहीं होता। तो 5 साल के निभक्त प्रोग्राम किए 4 महीना का, और सो सीरियस। उनका सीरियसनेस ऐसा था कि उनकी माँ को भगवान ने उठा लिए, मतलब एकमात्र उनके माँ ही थे और कोई नहीं था संसार में उनका, उनको ले लिए। और हमारा को होता तो उसी दिन से माला फेंक करके हम चलाते थे, माँ मर गया, भगवान को भजन करने का ही फायदा है, छोड़ो भाई आप कंटिन्यू मार लो, हम नहीं करते। लेकिन ये 4 महीना में भगवान की इस प्रकार विश्वास उत्पन्न हो गया था नारद जी के हृदय में कि उन्होंने माँ मर जाने के बाद में इसको कैसे पॉजिटिवली लिए। इसे बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त होता है। हमारा जीवन में अनेक बार इसे व्यवहारिक एप्लीकेशन इस श्लोक का, हमारा जीवन में ऐसा कोई दिन नहीं बीता जिसमें चढ़ झंझा नहीं आ रहा है, इतने तकलीफ नहीं आता, टेंशन नहीं आता, स्ट्रेस नहीं आता। अरे कोई ऐसा स्ट्रेस, इतने बड़े स्ट्रेस नहीं हो सकता। आप 5 साल के लड़के, आपके घर परिवार में कोई नहीं, अकेले आपका माँ है, हुई है आपके लिए माँ बाप, आपके लिए भाई बंदी कुटुंब, आपके खिलाने पिलाने पोषण पर सब कुछ वही करती है, आप कुछ नहीं करते। वही काम धंधा करके आपको पोशाक खाना भजन जो भी कुछ वही केयर टेकर, एवरीथिंग, शी इज द ओनली वन। अगर वो उनका देहांत हो जाए तो कितनी बड़ा दुख की बात। जस्ट ट्राई टू इमेजिन, सोच में रही कितनी बड़े दुख की बात है। हम लोग को अभी 25 साल के हो गए, अबर मांग की पिताजी गुजर जाते हैं, हम कितने टूट पड़ते हैं। अगर 5 साल की उम्र में और कोई है ही नहीं, पिताजी भी नहीं है, भाई नहीं है, पड़ोसी नहीं है, अड़ोसी कोई नहीं है, इस अवस्था में अगर माँ की मृत्यु हो जाए तो जगत के लोग भी हा 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 कितने दुर्भाग्य रे, क्या हो गया, कैसे बच्चा जिएगा। और बच्चा को भी कितने बड़े दुख का बात है। लेकिन धन्य है 4 महीना का सत्संग, जिसके कारण से नारद जी के हृदय में ये पॉजिटिव भावना आया। बोले थैंक यू कृष्णा, आपको बारंबार धन्यवाद देना चाहूंगा, आप मुझे आपके साथ डायरेक्ट कर लिए, ये मीडियम हटा लिए बीच से उसको क्या बोलते हैं, अडॉप्टर, ये अडॉप्टर हटा दिए, डायरेक्ट कनेक्शन हो गया आपके साथ। कृष्ण भी सचमुच ऐसे करते हैं। बोले बीच में इसे क्यों रखें, तो मेरे ऊपर डिपेंड क्या है, माँ बीच में क्यों आता है, उनको हटा दिए। नारद जी ने इतने पॉजिटिवली लिए उसको, पूरे उनके गांव के लोग, पड़ोस के लोग उनको बोलते थे नारद जी के बेटा भजन कर रहा था, मिलाना नहीं, अब उनको नारद जी के माँ के देह संस्कार करो, हमको भंडारा खिलाओ। नारद जी बोले मैं कहाँ भंडारा खिलाऊं, कुछ करूं, सब छोड़ करके माँ के सहित, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं, अपने माँ की लाश को ले गए उठा करके सर्पदंड और घर में रख करके पूरा घर सहित, बोले लकड़ी कहाँ से ला, पैसा बचने, घर के ये छप्पर का घर के साथ आग लगा दे और स्वयं उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। ये देखिए 5 साल के लड़का का दैट मच कन्विक्शन, यही था भक्ति के प्रभाव, साधु संग के प्रभाव, महत्व कृपा इसी को। ये ऐसा 4 महीना में ऐसा संग का प्रभाव था कि इतने दृढ़ता उसके अंदर आ चुका था, इतने विश्वास दृढ़ीभूत हो चुका था, उन्होंने किसी दुनिया के लोग की बात नहीं माने,
इतने बड़े परिस्थिति को सामना करके भगवत उन्मुख होकर चल पड़े, अकेले भगवान को भरोसा पर चल पड़े और चलते 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 पता ही नहीं कहाँ जाऊंगा, कोई परिचित व्यक्ति नहीं, कोई एड्रेस नहीं, कहाँ जाऊं, क्या खाऊं, क्या करूं, चलते 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 उत्तर दिशा के चलते चलते गए, कई घंटा एक आध दिन चलते चलते थक गए, खाए पिए नहीं। रास्ता में बोलते हैं कई सुंदर सुंदर कई लोगों को मिले होंगे, फूड सप्लाई डिपार्टमेंट वाले बोले चलो हम खिलाते बेटा, इधर आ जा, ये काम करो, हम शादी शुदा करा देंगे, ये पढ़वा लेंगे, ये करेंगे, मदद करेंगे। कई प्रकार के प्राकृतिक ऑफरिंग मिला, कई लोगों को कई प्रकार के उनको ऐसे भजन से विमुख करने के लिए सुयोग मिला। तो कोई भक्ति करने जाएंगे, इस प्रकार कई प्रकार देवता लोगों में कई प्रकार के आप अड़चन आएंगे। अड़चन क्या, लोभ दिखाएंगे, ये लोभ से कि ये क्या करने जा रहा है बेकार, ये करो, ये बन जाओगे, ये बन जाओगे, कई ऐसे लोग लालच दिखाए, वो दिखाएंगे जरूर, लेकिन 5 साल के लड़का लालच से फंसे नहीं, बहुत भारी भारी लालच से फंसे नहीं, क्योंकि जो 4 महीना का ट्रेनिंग कोर्स है तो सो पावरफुल महत कृपा, तो उसमें फंसे नहीं, आगे चले। लेकिन कहाँ जाए ये भी नहीं पता, लेकिन केवल हरि भरोसे, हरि के ऊपर भरोसा करके चल बैठे। वो जो उनको प्रभु के दर्शन किए थे उन्होंने उस वर्तर में 4 महीने के अंदर, वो जो नाम था, वो जो नामाश्रय रूप को चिंतन करते करते, उन्हीं नाम को जप करते करते अकेला नारद जी चल बैठे। चल कर इतने शांत क्लांत टायर्ड हो गए, इसमें सो टायर्ड। अब जाकर प्यास से मारे बोले खाने की तो रोटी नहीं, जब पी लूं, शायद गंगा फंगा के किनारे हरिद्वार पदर का पहुंच गए होंगे, उत्तर दिशा उस तरफ पे जा करके गंगा जी उतर पड़े। अब इतने टायर्ड थे, डुबकी लगा लिए और पानी पी गए, पेट भर के पानी पी, और तो कुछ खाना पीना तो था नहीं। थोड़ा सा शांत लगा, पानी पी गए, आकर के पेड़ के नीचे लेटे, तो इतने टायर्ड थे, लेट करके और रो रहे थे, बोले क्या जाऊं अभी, एक बार तो पानी पी लिया, आगे फिर भी क्या करना पड़ा, पानी पी करके तो काम नहीं बनेगा। तो क्योंकि एकमात्र भरोसा थे वही मंत्र, इसी नाम के ऊपर भरोसा करके उसी को चिंतन, मंत्र मूर्ति को चिंतन करने लगे। मंत्र मूर्ति, जिस मूर्ति को दर्शन किए थे वो 4 महीना उनके अल्टर में, उस मूर्ति को उस नाम स्मरण करते हुए लेट करके नींद जैसा आ गया था, स्वप्न जैसा आ गया था, तो उस देखे तो भगवान स्वयं इस मूर्ति में दर्शन, झलक दर्शन दिए। और क्या कहना, ये कृष्ण कृपा, कृष्ण ऐसा कृपा करते हैं, दर्शन दे ही देते हैं। बोले बेटा डर मत, मैं हूं, और वही एक ही बार दर्शन दिए, वो लाइफ लॉन्ग फिर कभी दर्शन नहीं हुआ, पूरा मरते दम तक फिर नहीं हुआ। और वो भी साक्षात दर्शन थोड़ी ना था, ये तो झलक स्वप्न में ही हो गया था, आंख बंद था, इसे दर्शन दिए। और नारद जी इतने खुश हो गए देख करके, इतने संतुष्ट हो गए, उनका सारे पीड़ा मिट गया, सारे शांति क्रांति मिट गया। उठ करके दोबारा देखने लगे, है ही नहीं कोई जंगल है। बोले अरे आंख बंद करने से दिखेगा, आंख बंद किए नहीं दिखा, नाक बंद किए, फिर प्राणायाम किए, फिर डुबकी लगाए, जितना सारे प्रयास सब करके बेचैनी हो गए, तब फिर आकाशवाणी हुआ। बोला बेटा दैट्स इट, और नहीं होगा, और नहीं होगा। क्यों दिखाया ना, मैं दिखाया कि मैं हूं, ये आपको भरोसा दिलाने के लिए, हताश मत हो, जस्ट कीप योर फेथ स्ट्रांग, आई एम देयर, आई एम देयर, हाउ इनविजिबल, आपको देखने का कोई आवश्यकता नहीं है, क्या करो कर्तव्य, कृपा करी कहो मोरे कर्तव्य आमार, मेरे कर्तव्य क्या बोलो ना, कर्तव्य बस भजन तो करिए, भजन करो, नाम तो आपको मिल चुका है, साधु संत ने आपको नाम दे दिए, माला दे, उस माला लेके भजन करो। कहाँ रहना, अरे दिस इज माय डिपार्टमेंट, मेंटेनिंग इज माय डिपार्टमेंट, तू डर मत, तेरे रोटी कपड़ा मकान का चिंता मेरा है, तेरा चिंता केवल नाम भजन करो, बाकी मैंने संभालूंगा। और सचमुच ये आकाशवाणी की बात पर भरोसा करके नारद जी जीवन पर्यंत उनको किसी चीज का कमी नहीं हुआ, किसी चीज का कमी नहीं हुआ। टाइम पर खाना मिलता था, टाइम पर सोने के लिए व्यवस्था हो जाता, मच्छरदानी उन्होंने कहीं सब व्यवस्था हो जाता था, मदद के पास सब वस्त्र भी मिल जाता था, सब मिल जाता था। मरते दम तक अकेले इसे घूमते रहे, कोई तो थे नहीं दुनिया में, कोई नाम बल पर घूमते रहे। मरने का समय आया, शरीर पात हुआ, डायरेक्ट प्रमोशन, सीधा ब्रह्मपुत्र नारद के रूप में। बताओ नारद जी का जो पोस्ट है, इस पोस्ट इस पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड में ओनली 1 पोस्ट, उसका दूसरे पोस्ट है ही नहीं, नो अल्टरनेटिव। इतनी बड़ी पोस्ट प्राप्त करने के लिए आप लोग की छोटा मोटा पुलिस नौकरी या एक कोई साधारण नौकरी पढ़ने के लिए कितने प्रयास करना पड़ता है, 25 साल तो पढ़ना पड़ता है, उसके बाद कितने कंपटीशन करना पड़ता है, कितने तैयारी करना पड़ता है, वो आईएएस फाइस बनने के लिए कितने करना पड़ता है, क्रैक कर लिया करके बोलते हैं, फिर पता नहीं क्या होता है, कितने करते
लेकिन ये छोटा मोटा पोस्ट के लिए नारद जैसे पोस्ट मिल जाता है केवल नाम के प्रभाव से, है ना। ये कितनी बड़ी सिद्धि, कितनी बड़ी प्राप्ति। तो उन्होंने यही महासौभाग्य, प्रभुपाद जी ने उदाहरण देते हैं नारद जी। तो यही भाग्यवान है, वही कृष्ण कृपा और गुरु जी की कृपा से, संत की कृपा से उनको इस भक्ति लता का बीज मिला। उस बीज से बन करके नारद जी जैसे महान आचार्य बने। तो अभी कहते हैं कि भक्ति लता का सीड तो मिल गया महत कृपा के आश्रय से, और कृष्ण भजन में जो प्रवृत्ति ये आपको प्राप्त हो गया। अब ये जो प्रवृत्ति, जो उत्कंठा है, आकांक्षा, उसको बढ़ाना है। ये बढ़ाने का काम किसका है? बोले गुरुजी है बड़े। नहीं, गुरुजी का प्रोटेक्शन तो ये जो अंकुरित बीज हुआ ना वैसे छूट जाएगा, तो बीज वहीं रह जाएगा, लता ही आगे बढ़ेगा, बीज फिर साथ नहीं देगा। गुरुजी का काम ओवर, गुरु कृष्ण का काम ओवर हो गया, आपके मन में प्रेरणा दे दिए भजन की, दैट्स इट। उसके बाद काम आपका शुरू हुआ। इसी को कहते हैं माली है या करे सही बीज आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करे सेवान। माली कौन है? माली गुरु नहीं कि कृष्ण नहीं है, माली है आप, जिनको बीज मिला। और माली तो बीज खरीद के लाता है, फिर बोता है, उसको काम करता है गार्डनिंग करना। गार्डनर ही बीज ले सीड लेकर आता है। तो हम ही सब गार्डनर है। हमको गुरु कृष्ण की कृपा मिल जाने के बाद हमारा अभी खेती करना शुरू हुआ। अब बीज बोएंगे, उनको उगाएंगे, सब करना हमारा ड्यूटी शुरू हुआ। इसलिए बोलते इनिशिएशन, इनिशिएट द स्टार्टिंग। ए स्टार्ट कर दिए गुरुजी ने, एक स्टार्ट किक मार दी पहले की, स्टार्ट हो गया, अब चलाओ गाड़ी बेटा, चलाओ आगे। तो हमको चलाना है अभी। कैसे चलाएंगे? माली होकर के, गार्डनर होकर के। गार्डनर होकर क्या करेंगे ना, जो बीज मिला, बीज लेकर तो टांगने के लिए थोड़ी, बीज को लेकर के बोने के लिए दिया गया। बोने के लिए उपयुक्त भूमि ढूंढो, उसको उपजाऊ करके करो, फिर उसमें बड़े सावधान से बीज को बोना करो। कोई पत्थर के ऊपर बीज को रख देने से तो अंकुरित होगा नहीं। कोई अच्छी जमीन में उपजाऊ भूमि गाड़ना पड़ेगा, फिर सिंचाई करना पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं कि बीज को आरोपण करो, फिर जो सिकाई करो, सिकाई मतलब कि श्रवण कीर्तन और जल, वो जल से सिकाई करो। तो यहाँ एक बात ध्यान देने की बात है, पहले आरोपण की बात कहें। जो माली हम बने, जो हम बीज प्राप्त किए, भजन की आकांक्षा, जो प्रवृत्ति प्राप्त किए, सबसे पहले इसको आरोपण करना पड़ेगा। आरोपण कहाँ करना पड़ेगा? रोपण, बोना कहाँ? खेती में बोना पड़ेगा, है ना। तो खेत हमारा क्या है? कौन सा खेत हमारे पास है? हमारा खेत है कि नहीं? खेत है। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं क्षेत्र क्षेत्र योगः विद्धि क्षेत्रमिति। ये क्षेत्र बोलकर जानो, ये हमारे जो शरीर, हमारे जो हृदय है, ये हमारे क्षेत्र है। क्षेत्रज्ञ दो प्रकार के होते हैं, एक आत्मा, एक परमात्मा। दो क्षेत्रज्ञ। परमात्मा सारे क्षेत्र के क्षेत्रज्ञ हैं, एक कॉमन क्षेत्रज्ञ, और एक इंडिविजुअल क्षेत्रज्ञ हैं हम लोग सब। इस क्षेत्र का ज्ञान हम रखते हैं। तो अपना हृदय ही अपना खेती है। तो अपना हृदय को देखना पड़ेगा, ये उपजाऊ भूमि है या नहीं। अगर वो पत्थर कंकड़ और पत्थर की चट्टान हो तो उसमें कैसे बीज अर्पण करने से क्या होगा? भागवत में ये भी कहा गया, तद अस्मसारम हृदय बतेदं। हमारा हृदय तो लोह पिंड है कि स्टेनलेस स्टील है कि चट्टान, पत्थर की चट्टान है, इसमें बीज बहुत कुछ नहीं होगा, ऐसे पड़ा रहेगा बीज। तो इसलिए चट्टान अगर है पत्थर का, उसको ले बुलडोजर मंगा करके, उसको तोड़ ताड़ करके, मिट्टी भी डाल करके, उसको ले मिट्टी उपजाऊ करो, खेती ढंग से बनाओ, उपजाऊ करने के लायक खेती बनाओ, उर्वर बनाओ खेती को, हृदय को पहले अंकुरित होने के स्टेज में लाओ। इसका हम काम करना, कैसे काम करना? बुलडोजर मंगाना पड़ेगा, जेसीबी बुलाना पड़ेगा, जेसीबी बुलडोजर बुलाकर हृदय में काम कराना पड़ेगा, तोड़ फोड़ करके पत्थर निकाल करके फिर सेट करना पड़ेगा। तो पहले ये, बाद में आरोपण होगा। तो आरोपण करने के बाद पानी नहीं देने से तो बीज अंकुरित होगा ही नहीं। खाली सूखा बीज डालने से, बो देने से थोड़ी ना हो जाएगा। तो इसलिए सेक पानी, श्रवण कीर्तन, सिंचन करेगा कि पानी। अब बोलो पानी, आजकल तो अब द्वारका में और दिल्ली में सब जगह पानी, इतने जो फैक्ट्री का जो पानी निकलता है, इससे विषाक्त पानी आता है। ये पानी अगर गार्डन में दे दो, गार्डन के सारे पेड़ उसी दिन सुहा हो जाएगा,
और कभी कोई दूसरा पड़े उगे ही नहीं, गार्डन खत्म। तो इसलिए पानी भी जहाँ जहाँ जैसे तैसे मर्जी पानी ओखला गैरेज या जहाँ से पानी मिलता है उसको पानी समझ के नहीं नहीं, देखो भाई पानी कैसा पानी है, मेरे गार्डन के लियाई पानी है ना, ये खारा पानी है या कोई फैक्ट्री का आउटलेट पानी है कि क्या पानी है, पहले देखो। पानी को कहते हैं क्या भक्ति राज्य में पानी क्या है ना, श्रवण कीर्तन। तो इसलिए जहां तहां श्रवण मिल गया जाके श्रवण कर लो, बोलते ये फैक्ट्री शेड के आउटलेट श्रवण का जैसा हो गया तो खत्म कर देगा तेरा भक्ति को, सारे बीज नष्ट कर देगा। नहीं, श्रवण से भी बिल्कुल चून करके अच्छी मीठा पानी जो खेती को जल्दी उगाएगा, पोषण करेगा, इस प्रकार के पानी ढूंढना है। अवैष्णवम खुद्गुण्ण पूत हरिकथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सत्वचिष्ट यथा। अगर अवैष्णव है, बड़े पवित्र बढ़िया सुरीली गाना करता है, बड़ा चमकदार कथा कहता है, आंख से आंसू बहला देता है, नचा देता है, क्या जबरदस्त ऐसे कैसे कथा रे बताओ मत, इतने बढ़िया है। फिर बीड़ी फूंकते फूंकते इसे बताएंगे, बीड़ी फूंकना नहीं छोड़ा तो क्या फायदा है। तो वही है, क्योंकि अवैष्णव खुद गिरना। तो ये पानी, ये फैक्ट्री के आउटलेट पानी हो गया, ये खराब पानी हो गया, केमिकल पानी है, तो इसलिए ऐसा होता है। पानी अगर सही से मधुर जल है, सुंदर कोई पवित्र प्योर जल है, वो जल से सिंचाई करने से बीज तुरंत 1-2 दिन में अंकुरित हो जाएगा। तो इसलिए बीज को पहले हृदय को उपार्जन क्षमता करना पड़ेगा, फिर पानी भी सिलेक्टेड वाटर डालना पड़ेगा, जो पानी सचमुच उपजाऊ के लिए सहायता करेगा, इस प्रकार पानी डालेगा। तो प्रभुपाद जी ने एक कमेंट किए हैं, बोलते हैं आजकल कई ऐसे लोग हैं, कई प्रकार के संस्था के लोग होते हैं जो कहते हैं मंदिर जाना क्या जरूरत है, क्या जरूरत मंदिर है, हाँ मंदिर तो भगवान सब जगह है, भगवान सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, ये क्या जाना है, पत्थर की मूर्ति रख रखे हैं, यहाँ जाना मंदिर जाना क्या जरूरी है। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं। अरे एक संस्था तो है भारत में, उनका कहा जाता है, संस्था का नाम बोलते हैं क्या, आर्य अरे समझना, वो एक किताब लिखे हैं, किताब का नाम भूल जाता हूँ, वेदांत ना क्या बोलते हैं यही एक वेदा के अर्थ है, नाम भूल जाता हूँ किताब। तो सचमुच अनार्य है वो, आर्य नहीं। वो बोलते हैं क्या है वो बोलते हैं भगवान सब जगह में है, भगवान सब जगह में है। भगवान सब जगह में हम भी बोलते हैं, हरि सर्वत्र है, लेकिन फिर भी मंदिर में जाना पड़ता है। हाँ, क्योंकि भगवान जहाँ साक्षात स्वरूप प्रकट होते हैं जाना पड़ेगा। अब मंदिर में जा करके भक्तों के साथ मिलकर के भजन कीर्तन शुरू करो, तब जाकर बढ़ेगा, नहीं तो ऐसे नहीं कर सकते। हम जैसे जो स्टार्टिंग कर रहे हैं, हम लोग उन्हीं के चपट में आ जाएंगे, बोले अरे मंदिर भजन तो कहीं भी कर सकते हो, चलो निकांचन में बैठते हैं, भजन करते हैं, बोले ऐसा करके हमारा सत्यानाश कर डालेंगे। हो ही नहीं सकता, क्योंकि हरिदास ठाकुर थे, उनको मंदिर की जरूरत नहीं था, वो बिना मंदिर गए, बिना विग्रह में, बिना किए, क्योंकि वो इतने प्रगत भक्त थे, उन्हीं का स्टेज इतना एडवांस था, तो वो कर पाए। हमारे स्टेज में बिना भक्तों की सहायता से, बिना मंदिर के विग्रह के कृपा से हमारा भक्ति विकास नहीं हो सकता, असंभव है। तो इसलिए ठाकुर जी कार्यक्रम, भक्त लोग, ये सब प्रोग्राम, ये सब बहुत आवश्यक है हम लोग के लिए। तब कभी जा करके आगे हमारा निष्ठा जब आ जाए, तब हरिदास ठाकुर फिर कहीं भी जाकर भजन कर सकते। अब भी भजन करने के लिए अरे हम तो गोवर्धन तलहटी में बैठेंगे राधा कुंड के नीचे, और 2 महीना के अंदर रसियन गाल लेकर कहीं पहुंचेंगे, ऐसे हो जाएगा। ऐसे नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल गुरु जी की कृपा से उन्हें निर्देशन देकर के संस्था को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इस संस्था में रह करके पोषण प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि आप भक्त लोग हैं, वो प्रतिदिन उठा करके भजन मंदिर के सामने लाते हैं, ठाकुर जी के सामने नृत्य कीर्तन होता है, भागवत श्रवण कराते हैं, प्रसाद खिलवाते हैं, सब प्रकार की व्यवस्था होता है पोषण का। तो उसी के साथ रह करके इस बीज को अंकुरित कराना होगा, यही सिंचाई श्रवण। तो इस प्रकार बीज जब अंकुरित हुआ तो बीज के घर पर तब तो वहीं छूट जाएगा, अंकुर आगे बढ़ेगा। पूजिया बाढ़े लता ब्रह्मांड भेदी जाए, विरजा ब्रह्मलोक भेदी परम व्यम जाए। अब देखिए, अब जब लता
अंकुरित होकर के लता बन गया, पत्तल आ गया, तब तो जब लता होता है वो एक लाठी उसके गाड़ना पड़ता है, क्योंकि पेड़ के ऊपर सहारा देना पड़ता है, तब लता बढ़ेगा। बोलते नहीं, ये लता एक भौतिक लता तो है ही नहीं, ये तो साक्षात शुद्ध सत्व की वृत्ति है, भक्ति है। भक्ति बिल्कुल शुद्ध सत्य की वृत्ति है, वो चेतन है, ये कोई जड़ तो है ही नहीं। तो इसलिए कोई जड़ के सहायता नहीं लेगा। जो चेतन कार्यक्रम है और जड़ के सहायता से वो बढ़ेगा नहीं, फिर खत्म हो जाएगा। तो इसलिए जड़ वस्तु का कभी सहायता नहीं लेगा उन्होंने। तो इसलिए कहा गया है जो लता पूजा, उपज करके सीधा ब्रह्मांड को भेद गया, ब्रह्मांड के हेल्प नहीं लिया, नो, क्योंकि ब्रह्मांड है जड़ पदार्थ, जड़ पदार्थ के हेल्प उनको चाहिए नहीं, सीधा कनेक्टेड वो लता बिना सहारे में बढ़ेगा। ये दुनिया में ऐसे कोई लता नहीं है जो कोई पेड़ पेड़ के सहारे के बिना बढ़ेगा। बोले ये इसको कोई सहारा ही नहीं, उसका सहारा कौन है ना, सहारा जो है वो भी महत्व है, वो भी चेतन है, क्योंकि भक्त के सहारा में बढ़ेगा। अब भक्त के सहारा लिया तो खत्म, वही खत्म, भक्ति लता ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए सहारा कभी नहीं छोड़ना है। अंकुरित होने के बाद भी ये नाम कीर्तन गुरु पादाश्रय उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि और टाइट से पकड़ कर उन्हीं से बढ़ना है, उसी लेकर बढ़ना है। फिर दूसरा कोई जड़ पदार्थ की सहायता नहीं लेना है किसी भी समय में। वही आश्रय को, जिस आश्रय से अंकुरित हुए उसी आश्रय के साथ ब्रह्मांड को भेद कर जाएंगे। जब तक ब्रह्मांड भेद करके बिरजा नदी तक नहीं पहुंचते हैं तभी तक कोई हेल्प नहीं चाहिए। बिरजा नदी है कि ब्रह्मांड के और वैकुंठ धाम के बीच में बड़ा लाइन कारण सागर है, नदी रिवर है। बी रजा, जहाँ भौतिक गुण नहीं है, ये रजगुण आदि सब प्रभाव नहीं है, तो इसे बिरजा बोलते हैं। तो इसी स्थिति तक हमको सीधा सीधा अकेला बढ़ना चाहिए, केवल कृष्ण और गुरु की कृपा के आश्रय करके यहाँ तक बढ़ना चाहिए। वहां तक बढ़ करके तब वही भगवान के ऊपर भरोसा आ जाएगा। तब रुचि, आसक्ति, निष्ठा, धीरे धीरे सब क्रम विकास शुरू हो जाएगा। परम ब्रह्म फिर बढ़ना, विकास क्रम विकास की शुरू। तबे जाया तदुपरि गोलोक वृंदावन, कृष्ण चरणा कल्प वृक्षे करे आरोहण। तब धीरे धीरे जब गिरजा तक तो कोई हेल्प न बिना चढ़ जाएगा, तो गिरजा तक जाकर फिर कृष्ण तो फिर शुद्ध सत्व का गुण आ गया, फिर थोड़ा बड़ बुद्धि हो जाएगी यहाँ तक जाने से। फिर और कोई भेड़ बकरी नहीं खा सकते हैं, कोई सूखान को बिगाड़ नहीं सकते, यहाँ पर और स्ट्रॉन्गर हो गया, और स्ट्रॉन्गर होकर बढ़ता है तो साक्षात भगवान का श्री कृष्ण के पास पहुंच जाता है। कृष्ण के चरण जो है ये कल्प वृक्ष है, इस कल्प वृक्ष के सहारा लेता है, उसमें बढ़ता है। अगर ये लता किस पेड़ का सहारा लेता है, वो पेड़ है कृष्ण चरण कल्प वृक्ष, और किसी पेड़ के सहायता नहीं लेगा। इस दुनियादारी में तो देखेगा भी नहीं, सीधा अकेला बढ़ जाएगा शरण लेकर जाकर। जब तक कृष्ण चरण के कल्प वृक्ष का सहारा नहीं मिला तब तक निस्सहाय जाकर कृष्ण चरण कल्प वृक्ष तो उसमें आरोहण करेगा, उसमें आरोहण करके बढ़ेगा। तहाँ विस्तारित हया फले प्रेम फल, यहाँ माली सिंचे नित्य श्रवणादि जल। तो वहां उस कृष्ण चरण रूपी प्रेम कमल में, कृष्ण चरण में आप धीरे धीरे गोलोक वृंदावन की ओर बढ़ जाता है। और तहाँ विस्तारित हया फले प्रेम फल, यहाँ माली सिंचे नित्य नित्य श्रवणादि जल। तो वहां तक पहुंच जाने, कृष्ण चरण कमल की कल्प वृक्ष में लता जाकर पहुंच चुका है, वहां वेष्टन किया है। उसको बढ़ाने के बाद भी हमेशा हमको आवश्यकता है यहाँ के जो भक्तों की सहायता पहले लिए थे उन्हीं के सच में यहाँ माली बेचे नित्य शरणादि। यह लता गोलोक वृंदावन में खूब बढ़ती है, और वहीं इसमें कृष्ण रूपी तो इस प्रकार
ये कृष्ण चरण रूपी कल्प वृक्ष की सहारा लेता है, बाकी दुनिया कोई सहारा नहीं लेता। यह लता गोलक वृंदावन में खूब बढ़ती है और वहीं इसमें कृष्ण प्रेम रूपी फल लगता है। और जो फल है लता, फल होने से पहले फूल होता है, फूल ही फल में परिणत होता है। तो किंतु नियमित रूप से श्रवण करते हैं। जब लोक वृंदावन में भक्तों का भगवान के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध हो रहा है, भक्त बड़े ही प्रेम से भगवान की सेवा करने में लगा रहता है। ऐसा सेवा से चैतन्य महाप्रभु से तो ऐसा प्रेम श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस जगत के लोगों को अपने उपदेश से प्रकट किया। भक्ति लता का फल भगवान की सेवा तथा उनकी इंद्रियों की तुष्टि करने की क्षमता। इंद्रियों के प्रति इच्छा भक्ति लता का फल भगवान की सेवा और उनकी इंद्रियों की तुष्टि करने का। ये जो प्रेम है, किसको प्रेम कहते हैं? कृष्ण इंद्रिय प्रतिवांछा धरे प्रेम। और जो प्रेम प्राप्त किया ये है कृष्ण को प्रसन्न करने का विचार। हमारे पास जो भी ज्ञान है, कुशलता है, सब जब कृष्ण के लिए नियुक्त होते हैं तो ये सब कृष्ण सेवा के अंतर्गत। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि माली होकर के बीज को अर्पण करके सही प्रकार से हम उसको पोषण करते हैं, वो बीज से तुरंत लता अंकुरित होता है और वो लता से फिर धीरे धीरे बढ़ करके और पत्ता होता है, शाखाएं होता है, फिर फूल होता है, फूल से फिर फल होता है। फल है कृष्ण प्रेम, फूल क्या है? फूल होगा कृष्ण प्रेम की इच्छा। तो इस प्रकार इस कृष्ण प्रेम रूपी कल्प वृक्ष के फल को प्राप्त करने के लिए इस प्रोसेस में बढ़ते बढ़ते वहां तक पहुंचते हैं। तो आज की समय लगभग हो चुका है। उपजिया बाढ़े लता ब्रह्मांड परम गम तक पहुंचा दिया आज। तबे जाए तदुपरि गोलक वृंदावन कृष्ण शरण कर तो ठीक है, आज परम में नहीं, गोलक वृंदावन तक चलेगा, गोलक वृंदावन तक। ओके अमंग लीला प्रभु? Yes, yes, Maharaj. Is that okay for today? Amazing, Maharaj, as always, Maharaj. So ये लोग कैसे करेंगे? जी महाराज, तो महाराज कुछ डिवोटीज आप क्वेश्चन आंसर देंगे महाराज? नहीं, सब तो ही हुआ बा। हाँ महाराज, few questions can kindly take महाराज। जो कराना चाहे करा लो। किसी भक्त का कोई प्रश्न है? कोई भक्त प्रश्न पूछना चाहे? महाराज मैं सवाल पूछता हूँ महाराज जी। हाँ, आप तो ओपनिंग करेंगे। थैंक यू महाराज। अरे महाराज, जैसे कि भक्ति वेदा बीज जो है वो हमको मिलता है गुरु कृष्ण कृपा से, और ये महत कृपा में रह करके भजन करने की जो इच्छा है वही बीज है। तो महाराज जैसे वो जो प्यार आता है चैतन्य चेतावनी के अंदर की ऑलरेडी वो धन है, प्रेम धन है, उसको बस जो है जागरूक करना है। तो क्या चीज है जो पहले से है और क्या चीज है जो हम प्राप्त करते हैं? देखिए, कृष्ण प्रेम जो फल है ना, जिन फल का बात कहा गया, यहाँ जो भक्ति लता का वर्णन करते हैं
तो लता बढ़ते 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 कृष्ण शरण को प्राप्त करता है, गोलोक वृंदावन जा करके फिर बढ़ करके फिर प्रेमांकुर होता है, फूल होता है, अंकुर फूल को फिर फूल से फल में परिणत होता है। वो फल है कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम रूपी फल। वो जो प्रेम ये परिणत होता है बोलते हैं, लेकिन ये फल यहाँ से ना बताया गया परिणत होता है अनुज के द्वारा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बनता है, पहले नहीं था। वो बीज कैसे आया जब नहीं था? तो फल था पहले से। तो इसी बोलते हैं कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध साध्य कौन है? कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध ऑलरेडी है, उसको कोई बनाना नहीं पड़ता। इट्स नॉट न्यू, क्रिएट करेंगे, क्रिएशन नहीं करना पड़ता, ऑलरेडी देयर। लेकिन ऑलरेडी देयर फिर है क्यों नहीं? क्योंकि आपके अंदर इतने गार्बेज भरा पड़ा है, वो कैसे रखेंगे उसको? प्रभुपाद जी ने एनालॉजी दिया हम लोग को, इट इज इन एवरीबॉडीज हार्ट बट इन डोरमांट स्टेज। डोरमांट आप समझ पाते होंगे, सुप्त अवस्था ना। नहीं अभी हमको नींद आता है, लेकिन अगर हम बेड में अभी चला जाएंगे, इतनी बढ़िया सा नींद आ जाएगा। ओ इस सुबह सुबह का जो क्लास के समय का नींद, तो रात की नींद ही फेल उसके सामने, है ना? नहीं तो इसी को कहते हैं, ये जो फल है वो ऑलरेडी था, तो उसको था तो कैसे प्रकट करें ना? वो खाली होगा, कैसे खाली करेंगे ना? खाली करने के उपाय है यही श्रवण कीर्तन के द्वारा उसको फिर मैनिफेस्ट करवाएंगे, उसको मैनिफेस्ट। कृष्ण प्रेमा नित्य सिद्ध साध्य का गुना है, शुद्ध श्रवणादि शुद्ध चित्ते करही उदय। वो फिर मैनिफेस्ट होगा, उदय होगा, मैनिफेस्ट होगा। कैसे मैनिफेस्ट होगा ना? जब हार्ट में क्लियरेंस हो जाएगा, सीट जब खाली हो जाएगा। हमारा जो हार्ड डिस्क है अभी फुल चल रहा है, देयर इज नो वैकेंसी। नहीं आपके पास मैं एक उदाहरण दे देता हूँ। आपके पास एक ग्लास है, अभी ग्लास में पानी पीते रहते हैं अपने, तो ग्लास में ऑलरेडी आपने गोबर पानी भर रखे भर रखे पानी। अब मैं कुछ आपको दूध, बढ़िया सा गाय के दूध लेकर आया, बिल्कुल बॉयल करके गाढ़ा मारकर राबड़ी माला, वो देना चाहता हूँ आपको। आप बोलेंगे मेरा ग्लास है, दे दीजिए। अब मैं देखूंगा ग्लास में भरा हुआ है और दूध तो निकल जाएगा, तो जगह नहीं उसमें, है ना? नहीं तो उसे बोले ग्लास खाली करो, तब तो जाकर दूंगा। तो वही बात, तो जब हम हृदय में फूल चल रहा है, उसको खाली करना पड़ेगा, खाली कर जगह बनाना पड़ेगा, तब फिर वो तो है वहीं पे जग जाएगा, उनको फिर उठा। तो फिर हृदय में पात्रता नहीं है अभी, उस सुप्त अवस्था में है, उसको जगा करके पात्रता नहीं है, उसको पहचानने उसको नहीं करेंगे, तो उसको जगाने से पहले हम पात्रता क्रिएट करो। तो पात्रता क्रिएट करने का जो उपाय है वो है भजन, श्रवण कीर्तन। तो भक्ति शुद्ध हो जाता है, हृदय शुद्ध हो जाता है। शुद्ध हृदय में फिर भक्ति वो मैनिफेस्ट हो जाती है, यही वही। तो इसी को वे एनालॉजी में समझाते हैं कि लता अंकुरित होकर फल तक जाता है। उस जो क्रमिक विकास जो है, जो सीरियल है, किस किस विकास होता है ना? पहले लता से अंकुर, बीज से अंकुरित होता है, अंकुर से फिर लता होता है, लता से फिर क्या आगे से बताएंगे क्या क्या प्रिकॉशन से लेना पड़ेगा। इस प्रिकॉशन के साथ बढ़ाएंगे, विकास होते होते फिर फल तक पहुंचता है। एक एनालॉजी है की तरह, लेकिन ये सब हमारे हृदय के अंदर, हृदय ही भूमि है, उसी के अंदर उसको करना पड़ेगा। मैं जैसे आज हृदय के साथ जमीन की तुलना किया, हमारा जो खेती है वो हमारा खेत है, हमारे हृदय, और इसी में ही इसी भक्तिलता बीज को बोना है, और उसी में ही श्रवण कीर्तन की जल देना है, उसी को बढ़ाना है, फिर बड़ा बंद फेंसिंग करना है, फिर कैसे बचाना है, फिर वीड से बचाना है, आगे से बताएंगे वो कैसे बचा करके बढ़ाते बढ़ाते चले जाएंगे। फिर कोई हेल्प नहीं चाहिए, सीधा वो बढ़ जाएगा, जाकर वहां पहुंच जाएगा, फिर प्रकट हो जाएगा। एक बार आसक्ति हो जाए, फिर रुचि, फिर निष्ठा, फिर तो बढ़ते चला जाएगा फटाफट। जो भक्ति लता है ये सिंबॉलिक है या फिर ये वाकई बढ़ती है स्पिरिचुअल डायमेंशन में, वाकई में होती है और बढ़ रही है स्पिरिचुअल डायमेंशन में, या सिर्फ एक ही तरह के सिंबॉलिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारा? ये विकास होता है, भक्ति के विकास के स्तर को इसे लता के एनालॉजी में बताया गया। विकास होना तो बढ़ना ही है ना। तो वो लता वाकई में होती है हमारा, या फिर ये जो लता है, भक्ति लता, ये वाकई में एग्जिस्ट करती है या एक समझाने का तरीका है बस? कि नहीं, ये समझाने का तरीका है, ये समझाने का। वैसे ये लता वैसे कहीं नहीं होती कि तुरिया दिशा, तुरिया
नहीं है, ये लता के एनालॉजी के द्वारा भक्ति के स्तर को विकसित कैसे होता है उसके लता की तरह समझा है ना। नहीं, जैसे अंकुरित होना पहले प्रकट होता है, पहली स्थिति, फिर भजन कीर्तन करेंगे जैसे हृदय शुद्ध हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं अनर्थ निवृत्ति, है ना। नहीं, ये जो श्रद्धा से लेकर के प्रेम तक जो 8 स्तर है, यही तो क्रम विकास के स्तर है, वो इसी को लता की तरह बढ़ा दिखाते हैं, बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है। दिस एनर्जी फिट टू श्रद्धा टू प्रेम। जी 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 महाराज। और कोई भक्त हैं प्रश्न पूछना चाहें? एनी अदर डिवोटी? आदिला माता जी, जगदीश्वर हरि प्रभु, सचिपति प्रभु, विजयराना माता जी, नरेश शुक्ल प्रभु पूनम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा महाराज जी, धन्यवाद प्रणाम। बोलिए बोलिए महाराज जी, प्रश्न ये सवाल पूछिए। जैसे आपने बताया था कि जो धान का एग्जांपल दिया था, तो बोलिए धान में जो उसका कवर है वो छूट जाता है, तो अपने आप वो बढ़ता रहता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि बाद में भक्तों की आवश्यकता नहीं है क्योंकि धान का कवर तो छूट गया? जितने अंकुरित होने के लिए उनका आश्रय चाहिए, फिर आपने बता ना, इसमें ला के माली जब होता है फिर कृष्ण के और गुरु का काम नहीं रह जाता, माली का काम माली करना पड़ेगा जी, है ना। नहीं, अगर जो जरूरत पड़े उनसे चक्र जाकर उनको बीज देना उनका काम। आप कहीं से खरीदे, खरीद के ले आए, थोड़ी ना पड़ेगा, उनका कृपा वहीं से रह गया, मैं दे दिया, अभी आप बढ़ाओ उसको। कभी बढ़ाने में कोई रुक गया, देन दे विल कम एंड एक्ट, कहाँ गड़बड़ हुआ फिर वो हेल्प करेंगे, लेकिन करने का काम अपना है, उनका नहीं है। जी है समझ में? जी महाराज, थैंक यू। जी जी। हरे कृष्ण महाराज। हाँ महाराज, आपने जैसे समझाया कि अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, मतलब उसमें इतनी पोटेंसी है कि बिना गुरु की कृपा, मतलब बिना दीक्षा के भी हम जा सकते हैं, मतलब भगवान कहाँ जा सकते हैं? मैं क्या बताया, कहाँ जा सकते हैं? मतलब मुक्त हो सकते हैं। मुक्त हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं, करेक्ट। इसमें कोई किसी का सहायता नहीं चाहिए, मुक्त हो सकते हैं केवल नाम के प्रभाव से। लेकिन भगवान के बाद कृष्ण प्रेम चाहिए तो उसमें गुरु की कृपा जरूरी है, मतलब कहने का। हाँ जी, इसमें जरूरी है, उसके लिए जरूरी है। मुक्त होने के लिए तो कोई जरूरी नहीं है, वो तो केवल नाम ही मुक्ति दे देगा। और जब प्रेम चाहते हैं, मुक्ति के चाह रखा, तब तो फिर प्रेमी भक्ति खत्म हो जाएगा। नई बात ही बताया था ना, मुक्ति के इच्छा करना इतने खतरनाक है कि भक्ति आ ही नहीं सकता, फिर तो भक्ति अंतर्धान हो जाए। महाराज, ये 5 मुक्ति आती हैं मुक्ति में या फिर पांचों मुक्ति है एक्चुअली। जो मुक्त होना चाहते हैं वो दूसरा मुक्ति नहीं चाहते हैं, वो तो सायुज्य मुक्ति चाहते हैं, जिसको हम बिल्कुल नाम नहीं लेना चाहते। कोई ब्रह्मलीन वाले जो ज्ञानी मार्ग है वो लीन होना चाहते हैं, सायुज्य मुक्ति चाहते हैं, लेकिन मुक्ति मतलब 5 मुक्ति आता है। तो 5 प्रकार मुक्ति को भी नहीं चाहना चाहिए। ओके, ठीक है, थैंक यू। तो नाम लेने से 5 मुक्ति मिल सकती है, 5 में से कोई? नाम लेने से 5 में से कोई अगर आशा करेंगे तो मिल सकता है। हाँ, लेकिन फिर भक्ति नहीं मिल सकता। ठीक है महाराज, थैंक यू सो मच। और कोई बता, लास्ट सवाल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज जी। हाँ बोलिए। जैसे आपने बताया कि 5 प्रकार की जो मुक्ति है वो मिल सकती है, तो जैसे कि जो 4 मुक्ति हम सुनते हैं, सालोक्य, शास्त्र सामीप्य और सारूप्य, ये तो महाराज जी भगवान के धाम में ही है, और धाम तो बिना भक्ति के जा नहीं सकता। सॉरी, भक्ति मीन्स गुरु की कृपा के बिना धाम जा नहीं सकता। तो ये 4 मुक्ति तो नहीं मिलेंगी, सिर्फ एक सायुज्य ही मिलनी चाहिए क्या? इस प्रकार से हमारा जी सायुज्य कहाँ? हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम। अरे बाबा, एक प्रश्न का उत्तर चल रहा है, सुनिए। आपका कहना है कि सायुज्य मुक्ति आपका दिल्ली द्वारका में है क्या, सेक्टर 13 में? हाँ जी महाराज जी। सायुज्य मुक्ति का द्वारका में अवेलेबल है क्या? नहीं, बाकी 4 भागवत धाम मिलेगा, ये सायुज्य मुक्ति भागवत धाम नहीं है क्या? यही है क्या? जब सायुज्य भी वहीं पे है तो बाकी वहीं पे है।
हाँ जी, हाँ जी। हाँ, समझ में ना नहीं? महाराज जी, ये सायुज्य ब्राह्मण एफल्जेंस में नहीं होती क्या? अच्छा, ब्राह्मण एप्लीकेशन कहाँ पे होता है? यहाँ पे है क्या? स्पिरिचुअल स्काई में। स्पिरिचुअल स्काई तो वो जाना ही पड़ेगा ना स्पिरिचुअल स्काई में। हाँ जी, हाँ जी। ये तो मटेरियल स्काई है, तो फिर क्या बोलते हैं अपने? स्पिरिचुअल स्काई जब जाएगा फिर क्या जरूरी है? हाँ जी, हाँ जी। तो मेरा मतलब था कि ये बाकी जो है सारूप्य, जी 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 सालोक्य। जी, आप चारों से की 500 से किसी को भी आप पकड़ सकते हैं। नाम के अच्छा, हिसाब से। हाँ, तो भगवान के धाम में भी जा सकते हैं मतलब नाम के बल पे, लेकिन प्रेम नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ है क्या? ना भगवान के धाम में देखिए, एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मोटा सा आप समझ पाएंगे। ऊपर कई जगह में इस बात को बोले हैं। हाँ जैसे जी, आपके इस्कन द्वारका है, तो द्वारका हाँ जी, सिटी में इस्कन है, हाँ और जी, हाँ जी। जिसका अमोघ लीला के साथ परिचय नहीं, कि आपके साथ नहीं, किसी भक्त के साथ, कांग्रेस किसके साथ परिचय नहीं है, वो पहुंच गया, उसको दर्शन किया, उसको पूछेंगे कुछ करेंगे? कुछ नहीं पूछेंगे, कोई रहने की व्यवस्था नहीं करेंगे। लेकिन जिनका परिचित है, कांटेक्ट है, वो जाते ही फोन करके जाएगा, उनके लिए रूम व्यवस्था हो जाएगा, प्रसाद व्यवस्था करेंगे, किसी है ना नहीं? हाँ जी, हाँ जी। जिनके परिचित नहीं, लैंडेड होगा, क्या होगा? तो वही बात है, भगवान के साथ कोई संपर्क नहीं, परिचित नहीं, संबंध नहीं है, तो केवल जाके एंडेड होगा धाम में, तो कौन पूछेगा? यही से भटकते रहेगा। अच्छा, तो मतलब इस प्रकार की जीवात्माएं भी महाराज जी वहाँ पे हैं धाम में, जो कि भटक रहते हैं, इसीलिए तो वो भटक भटक कर परेशान होते, फिर किसी का शेल्टर लेना पड़ता है, जाकर फिर जाकर काम होगा। जब तक किसी भक्त का आश्रय नहीं लेंगे, तब कहाँ से व्यवस्था होगा? है ना नहीं? हाँ। तो फिर वो क्या वहां पे धाम में जाके प्रेम का विकास करते हैं महाराज जी? अब हाँ, करेंगे, वो आशा है, ये आशा है। अगर वो सौभाग्यवान होंगे, मुक्ति की हाँ इच्छा जी, जब छूट जाएगा, तब हाँ फिर जी, भक्त सहायता लेंगे। अभी तो भक्तों को पसंद नहीं करता, छे दास बनना है, ये क्या है, नौकरी करना है, हाँ ये जी। भावना जब तक रहेगा तो फिर कैसे होगा? क्योंकि तो फिर भगवान धाम में तो हाँ जी, भगवान हाँ ही जी, मालिक है, आप तो कोई मालिक हो ही नहीं सकते। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, सही तो बात। लेकिन महाराज जी वहां से दोबारा वापस तो नहीं आना होता ना फिर, अगर कोई ऐसे भी चला जाए अगर धाम सालोक्य सारे ये वाली मुक्ति पा करके? हाँ हाँ, तो यही तो बोलते हैं स्पिरिचुअल सुसाइड, फिर गया काम आपके, आप आत्महत्या कर डाले। ये जो सारूप्य सालोक्य, ये सचमुच सारूप्य सालोक्य भी नहीं है। हाँ जी, आप जो बोलते हैं ना सारू सचमुच, क्योंकि वहां पे जो असली सारूप्य भजन करके जाते हैं, वहां तो भजन के सेवा मिलता है भगवान के पास में। लेकिन ये भगवान के पास में जाकर भी भगवान से संबंध नहीं है, भगवान के रूप में जाकर हाँ जी, भगवान से संबंध नहीं है, ये संबंध विहीन है। संबंध हाँ जो जी, है, ये भक्ति का प्रथम ग्रेड है, संबंध प्राप्त। ये बिना संबंध में गए हैं, हाँ जी, हाँ जी, आए समझ में? हाँ जी। यस महाराज जी, हाँ, थैंक यू महाराज जी, हरे कृष्ण महाराज। ओके, आदि लीला माता जी, आपका एक प्रश्न था, आखिरी प्रश्न आपका। ओके सर, हाँ, हरे कृष्णा महाराज, मेरा एक क्वेश्चन था कि महाराज, एक बारी मैंने अमोघ लीला प्रभु जी के लेक्चर में सुना था कि जो भी हम कर्म करते हैं, उनकी एक वृत्ति बन जाती है, एक लकीर बन जाती है, और फिर उसको जब हम बार 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 करते हैं तो वो एक संस्कार में आ जाती है। तो जो भी हमारे संस्कार होते हैं, वो हमारे पिछले जन्म के या इस जन्म के, तो वो हमें बार बार हर जन्म में हमें बाध्य करता है वो संस्कार। तो जी, महाराज, मेरा क्वेश्चन ये था कि वो संस्कार हम कैसे मिटा सकते हैं? भजन करके मिटा सकते हैं, भक्ति के द्वारा मिटा सकते हैं। ओके, भक्ति इतनी पावरफुल है, वो बिल्कुल संस्कार बीज को भूंज देगा, और आगे उग नहीं सकता, अंकुरित नहीं होगा। बीज को एक बार आप भूंज देंगे कढ़ाई में, फिर इसको बोएंगे, फिर उसको अंकुरित होगा? तो ये भूंजने का काम है भजन। सही प्रकार से भजन करेंगे तो सारे संस्कार भूज जाएगा, खत्म हो जाएगा। ओके, जी महाराज। क्लेश हरणकारी क्लेशाग्नि शुभदा, क्लेशाग्नि तो ही बता गया, पापम बीजम कूटम प्रमुखम, ये सब नष्ट कर देता है।
प्रारब्ध अप्रारब्ध को सब नष्ट करने वाले भक्ति। Thank you, Maharaj. That was really wonderful. Okay. Thank you, Maharaj. Thank you, Maharaj. जय भक्ति आश्रम वैष्णव साईं महाराज जी की जय। जय जय।